जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगा, मैं तुम्हारी के भी तुझको चाहूंगा। आजा जिंदगी मैं तुझी पे लुटाऊंगा, मैं तुम्हारी के भी तुझको चाहूंगा। आजा। तो हाल दोस्तों, मैं दिवेश यादव आपके अपने परिवार में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लेके आए हैं उसी को प्रश्न के ऊपर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न आने की संभावना है। खासकर ग्रुप डी का बच्चा के पास ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा ताकि वो भी देखें कि प्रश्न इतना हार्ड पूछा गया है ना कि एनटीपीसी से भी हार्ड ग्रुप डी में, और अन्य एग्जाम की अपेक्षा तो ग्रुप डी का प्रश्न बहुत ही हार्ड है। और इसमें बेसिक सब बनाइएगा ना तो ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि बना तो सब लेता है, लेकिन आपको कम समय में कैसे बनाना है इस टेक्निक को आप हम बताएंगे। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा के पास ये वीडियो जुड़ सके। तो चलिए हम सवाल को शुरू करते हैं, ठीक है। इसमें हम पहला प्रश्न को देखते हैं। इसमें पूछा गया है 28/9/2018 में सेकेंड शिफ्ट में जाकर मिला सकते हैं, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं, ठीक है। इसमें पहला प्रश्न कहता है कि 4.5 घंटा में, यानी कि मार्क नाम का कोई व्यक्ति है, ठीक है। ये जो है ना 4.5 घंटा की आवरण लिख देते हैं, ठीक है। 4.5 आवर का मतलब होता है 4.5 घंटा में, ठीक है। 4.5 घंटा में कहता है कि 220 किलोमीटर की यात्रा करता है। ये जो है ना यात्रा करता है, यहाँ पर यात्रा लिख देते हैं, ठीक है। यात्रा जो करता है ना 220 किलोमीटर का, कितना का? 220 किलोमीटर का। उसके बाद कहता है कि उसने 60 किलोमीटर प्रति आवर की गति से चलने वाली ट्रेन से, मतलब जो है ना ये ट्रेनों से चलता है, ठीक है। ये कितना? 60 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद कहा, फिर आगे कहा कि 40 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने वाली बस से, मतलब इस बसों से चलता है, देखिए कितना चालाक है, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद कहा चलता है, उसके बाद कहा कि फिर इन दोनों के संयोजन से यात्रा पूरी की उसने बस द्वारा कितने समय तक यात्रा की। यदि आप एक्स वाई लेके बनाइएगा ना तो आप यही ना बनाइएगा बेसिक से कि एक्स प्लस वाई बराबर 4.5 घंटा, फिर मानिएगा 60x प्लस 40y, फिर इसमें ज्यादा समय आपको व्यतीत हो जाएगा। लेकिन टेक्निक से कैसे बनाइएगा कि देखिए 4.5 घंटा के मतलब आप जानते हैं कि 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट, ये भी जानते हैं आप। उसके बाद कहा 4.5 घंटा, 4.5 घंटा का मतलब क्या हुआ, कितना मिनट हो जाएगा? 24 और 30 यानी कि 240 30 70, यानी कि 270 मिनट हो गया, जो कि आप कर लीजिए गुना। उसके बाद कहा कि कितना में 220 किलोमीटर के मतलब 220 किलोमीटर ये चला, किसके चाल से? ये जो है ना 60 किलोमीटर प्रति आवर और 40 किलोमीटर प्रति आवर की अलग अलग, जैसे ट्रेन से चला तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसको समय लगा, और बस से जब चला तो 40 किलोमीटर पर आवर इसको समय लगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अंतर जो आएगा 270 में से 220 को घटाइएगा तो 50 का आएगा, और यहाँ से देखिएगा तो 20 का अंतर होगा ना। ये टेक्निक से अगर बनाइएगा ना तो एग्जाम में हर बच्चा सवाल को बना लेता है, लेकिन समय के अभाव में बहुत सवाल छूट जाते हैं। तो छूट जाइएगा तो भी लटक जाइएगा। देखिए तो क्या होगा, ये 50/20 कर देंगे, क्योंकि इसके अंतर से भाग दे देंगे तो 0 से 0 कट गया, तो 5/2 यानी कि 2.5 घंटा इसको हम लिख सकते हैं। 2.5 घंटा का कहने का मतलब है कि 2 घंटा 30 मिनट, जो कि ऑप्शन में आप मिला सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम मिटा देते हैं। जिंदगी में तुझे पे लुटाऊंगा। अगला प्रश्न इसमें कहता है कि एक कंपनी की परिचालन लागत नीचे दी गई है, जो कि प्रश्न आपको वहां दिख रहा होगा। जो 2016 में इतना ब्याज 25% और वेतन दिया 50% और 55% और कर दिया 25% और 20%, ठीक है। कहता है सवाल यहाँ से शुरू होता है कि 2016 में परिचालनों पर व्यय किया गया कुल धन 120 लाख था। परिचालन जो है ना, परिचालन की 2016 में जो व्यय किया 120 लाख, कितना किया? 120 लाख। उसके बाद कहा 2017 में व्यय किया गया कुल धन 150 लाख था। देखिए एक 2017 वाला है, ये 150 लाख ये व्यय करता है, ठीक है। उसके बाद कहा कि 2016 की तुलना में 2017 में वेतन कितना अधिक था।
वेतन की बात किया सिर्फ, हम भी निकाल लेंगे। देखिए 120 लाख जो है ना, 2016 वाला को जब निकालिएगा 120 लाख का, देखिए ना वहां पर दिया हुआ है, जो पाई चार्ट बना है ना उसमें दिया हुआ है कि वेतन जो है 2016 में 50% है, ठीक है। तो 50% जब इसका निकालिएगा ना तो हो जाएगा 60। कैसे? 0 से 0 गया, 12 पंचे 60। अब 2017 वाला को जब निकालिएगा 1.5 लाख का, देखिए वहां वेतन में दिया हुआ है 2017 में 55%, ठीक है। तो 55% जब इसका निकालिएगा तो 1 0 से 1 0 जाएगा, 5 से काटिएगा 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16/2। और जब 165 को भाग दीजिएगा 2 से तो यह हो जाएगा 82.5। तो आप ही बताइए कि 2017 में कितना अधिक हुआ? तो 82.5 में से जब 60 को घटाइएगा ना तो 22.5, यही इसका अंतर हो गया, जो कि यही आंसर है। ऑप्शन में आप मिला सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, सभी ग्रुप में फेंक दीजिए। देखिए फिर आगे प्रश्न कहता है कि बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1260 है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। सुनिए बिल्कुल इजी में बनेगा, ठीक है। कैसे? तो देखिए आपको आंतरिक कोण बराबर आपको पता होना चाहिए। आंतरिक कोण बराबर होता है n-2 इंटू 180, लेकिन आंतरिक कोण दिया हुआ है 1260, तो 1260 लिख दीजिएगा, n-2 होता है गुना 180 डिग्री में लिखा जाता है, ठीक है। जब इसको काटिएगा ना बराबर में कट जाता है, बराबर में जब रहेगा ना तो कटता है, तो बराबर में कटेगा, 18 से काटिएगा 18 7 126, और जब यहाँ देखिए ना n-2 बराबर में 7 है तो n बराबर कीजिएगा तो 7 तो रहबे करेगा, जब माइनस वाला उधर जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 9, जो कि यही इसका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन में आप मिला सकते हैं। तो आप लोग भी वीडियो को शेयर कीजिए भैया, बार बार मैं बोल रहा हूं वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, हर एक सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी पढ़ाने में इंटरेस्ट हो, और मैं बढ़िया से बढ़िया, इससे बढ़िया मैं करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मैं इसमें अगला प्रश्न कहता है कि एक प्राकृत संख्या 1 को छोड़कर का वर्ग या तो 3 का एक गुणक है या 3 के गुणक से अधिक है, जो कि प्रश्न आप भी मिला लीजिएगा। कहता कि 1 को छोड़कर, तो आप ही बताइए प्राकृत संख्या, आप जानते हैं कि प्राकृत संख्या जो होता है ना वो गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। गिनती के संख्या मतलब क्या? 1 2 3 डैश डैश तक जाएगा, यानी कि अनंत तक जाए, सब कोई गिनती नहीं है, मतलब अनंत तक जैसे एक दूसरे में बहुत है, क्या है कि नहीं है। तो देखिए कहता है 1 को छोड़कर, तो 1 को छोड़ देंगे तो 2 भी तो एक प्राकृत संख्या है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है ना। तो 4 का जब स्क्वायर कीजिएगा, 2 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होगा, तो 4 क्या 3 से 1 अधिक है कि नहीं है? तो यही इसका 1 इज द राइट आंसर। 1 जो है ना, 1 जो है इसका राइट आंसर है, आप मिला लीजिएगा ऑप्शन में, ठीक है। देखिए इसमें फिर अगला प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि पाइप ए और बी एक साथ एक काम को, मतलब पाइप जो है ए एवं बी जब एक साथ काम करता है ना तो खाली टैंक को 24 घंटा में भर देता है। ए भाई सुनिए, ए बी जो है ना 24 घंटा में भरता है, आवर लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है यदि 8 घंटे साथ कार्य करने के बाद बी को बंद कर दिया जाता है। ये जो है ना 8 घंटा काम किया साथे में, तो साथे में किया तो 24 में से पहले 8 को हटाइए तो 16 घंटा शुद्ध काम हुआ, ठीक है। उसके बाद कहा लेकिन एक खुला रहता है तो इस टैंक को भरने में कुल जो है ना 28 घंटा लगेंगे। कुल जो है ना यहाँ पर देखिए टोटल जो है, टोटल कितना घंटा लगता है? 28 घंटा। तो एक बात बताइए, जब टोटल काम में जब हुआ 28 घंटा में, जब टोटल काम 28 घंटा में हुआ, जब बी 8 घंटा करिए दिया तो बी इसमें भी 8 घंटा जाएगा, तो यहाँ भी 20 घंटा बचा, ठीक है। उसके बाद कहा प्रश्न में, उसके बाद जब कहता है प्रश्न में कि ये अकेला टैंक को कितने समय में भर देगा, ये अकेला टैंक को कितने समय में भर देगा। तो एक बात बताइए, यहाँ से तो 16 घंटा और यहाँ से 20 घंटा आया कि नहीं। तो ये हो गया ए प्लस बी का है, यहाँ से लिख दे रहे हैं, और ये हो गया बी का, ठीक है। ये तो टोटल ना हो गया, तो ये हो गया था 5 चौका 20, 4 चौका 16, तो 5 घंटा, इसको 4 घंटा लगा। तो कहा कि ए अकेला, तो ए अकेला करेगा तो बी 24 है
तो 24 तो रहते करेगा, 5 से इसको गुना कर देंगे, काहे कि बी का निकाल रहेगा तब तो ये का पता चलेगा, ए से भाग दे देंगे तो 6 चौका 24, 6 पंते 30 घंटा जो है ना इसको लग गया, जो कि ऑप्शन में आप मिला सकते हैं। अगर आपको भी अच्छा लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए इसमें कहता है प्रश्न, अगला प्रश्न कहता है इसमें कि 3 संख्याओं का माध्य जो है ना 20 है। 3 संख्या के माध्य कितना है 20 है, तो 3 गो संख्या है और जब 20 है तो टोटल हो गया 60। कितना हो गया 60। अब प्रश्न शुरू होता है, कहता है इन आंकड़े वाले समुच्चय प्रास 12 है। जो इसका आंकड़ा जो है ना वो 12 है, ठीक है, जबकि दो सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर है 3, तो 3 प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं सबसे छोटा संख्या, यानी कि सबसे छोटा संख्या अगर हम मानेंगे x, तो क्या होगा, दूसरा संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर होगा x + 3। और जब तीसरी संख्या जब इसका लेंगे, तीसरी संख्या ये पूरा बेसिक से बता रहे हैं, ठीक है, x + 12 होगा ना। तो कहता है तीनों का जो योग है वो 60 है, तीनों का और 7 + 7 है तीनों का ना, तो x हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा और x + 12 बराबर 60 का। तो बताइए 1 2 3 तो 3x और 12 3 15, यहां से 15 हो गया अब बराबर में 60, तो इधर है ये है, तो 3x जब इधर है 60 ये जाएगा प्लस वाला तो उधर माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर 45। तो x के मान यहां से निकला 15, x के मान कितना निकला यहां से 15, ठीक है 15 निकला। लेकिन कहता है भैया कि सबसे बड़का संख्या, तो हमको छोटको संख्या ना, तो एगो है x तो 15 हो गया, x + 3 तो 15 3 18 और x है 15 तो 15 12 27, तो सबसे बड़का जो संख्या होगा ना वो 27 होगा। अगर इसमें कहता कि सबसे छोटे का तो 15 होता, अगर इसमें कहता कि बीच वाला तो 18 होता, ठीक है, जो कि इसका आंसर जो है ना 27 होगा, जो कि ऑप्शन में आप मिला सकते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। देखिए इसमें एक प्रश्न दिया हुआ है, इसमें कहता है 3 प्लस लिख लेते हैं 32 भागा 8 गुने 52 भागा कहता है 4 + 9, इस टाइप के प्रश्न दिया हुआ है। तो देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए ना पहले इसमें क्या होता है, बोर्ड में सब पढ़े होइएगा, तो सबसे पहले छोटका कोष्ठ का क्रिया होता है, तो छोटका कोष्ठ 9 4 13 और 13 में जब 13 में जब भाग दिया 52 से, तो यहाँ से तो 4 हो गया। आज देखिए 8 जब अब यहाँ से तो बड़का दोनों कोष्ठ का काम होगा, तो जब ये काम होगा तो कितना पहले भाग देना होगा, तो यहाँ से जब भाग दीजिएगा ना तो 4 होगा ना। और जब ये 4 होगा तो दोनों इंटू में ना है, तो 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो यहाँ से 16 होगा और ये 3 प्लस में होगा तो ये 19 हो गया, ठीक है, जो कि ऑप्शन में आप मिला सकते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न इसमें कहता है कि एक मिश्र धातु में जर्मन में तांबा और जस्ते का अनुपात 21:16 है। देखिए तांबा है, जस्ता है और एगो है निकेल है, ठीक है। इसमें कहता है कि तांबा और जस्ता जो है ना 21:16 है, 21:16 है, ठीक है। फिर कहता है जबकि निकेल और जस्ते का अनुपात 7:24 था, मिश्र धातु में तांबा जस्ता और निकेल का अनुपात क्या था। देखिए 7 अनुपात निकेल और जस्ता का बोला, तो निकेल का था 24 हो गया, क्या कि यहां दिया है 7 24, लेकिन हमको ध्यान रखना है कि हम कैसे लिखे सजावट में, क्योंकि हम तांबा जस्ता और निकल लिखे, तो निकल का यहाँ दिया है 24 और 24 जब है ना तो इस 24 हो जाएगा और इस 7 हो जाएगा। अब चाहिएगा तो इसको ऐसे करके भी बना सकते हैं, लेकिन हाँ आपको ऐसे में जो आदमी रिवीजन किया है उसी को समझ में आएगा, नया विद्यार्थी को नहीं समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं, जिसके सामने वाला होगा उसको सामने में बढ़ा लेंगे, इधर बढ़ाएंगे तो 24 को, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, इसको आप गुना कर लीजिएगा पहले, तो 21 चौका 84 के 4 हासिल कितना 8, 21 नहीं, अब इसको गुना कीजिएगा ना, इसको जब गुना कीजिएगा तो 21 चौका 84 के 4 हासिल कितना 8, 21 दूना 42 8, 42 में 8 जोड़िएगा तो हो जाएगा, ये हो जाएगा
50, 42 8 50 यानी कि हो जाएगा आपको 504। अब इसको करिएगा तो 16 चौका 64, 16 दूना 32, 32 6 38, 16 7 112 होता है। अब काट दीजिएगा, 2 से काटिएगा, 2 दूना 4, 2 पंच 10, 2 दूना 4, 2 से काटिएगा तो 2 इकाई 2, 2 नंबर 18, 2 दूना 4, ठीक है। 2 से काटिएगा तो 56 हो जाएगा। यहाँ जब इसको काटिएगा ना तो 2 से 2 इकाई 2, 2 दूना 4 और 2 छक 12, और जब इसको काटिएगा तो हो जाएगा 2 से काटिएगा तो 2 नंबर 18 और 2 छक 12, 2 से काटिएगा तो 28, दूना 56 होता है। सही से लिखिए भैया। 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 से 48 दूना यहाँ 14, तो यही इसका आंसर हो जाएगा 63:48:14, ठीक है, जो कि ऑप्शन में आप मिला सकते हैं। इसमें अगला प्रश्न कहता है कि एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 17 है, ठीक है। उसके बाद कहता है जबकि एक साथ लेने पर समूह के सभी संख्याओं का माध्य 20 हो जाता है। यदि सबसे छोटी 8 संख्याएं छोड़ने के बाद सभी संख्याओं का माध्य 22 है तो समूह में कुल कितनी संख्या है। देखिए इसको अगर आप बेसिक से बनाइएगा ना, x + y मान के, हम गारंटी देते हैं 5 मिनट लगेगा आपको, लेकिन हम टेक्निक से बनाते हैं। टेक्निक से आप अगर रिवीजन कीजिएगा, आप बनाइएगा, बहुत कम समय लगेगा। देखिए कहता है कि 8 सबसे छोटी संख्या 17 है, माध्य 17 है, ठीक है। रेशियो मेथड से बना लेते हैं। उसके बाद कहता है कि सभी समूह में साथ बनने के लिए संख्याओं का माध्य 20 है, तो यहां से 20 हो गया। उसके बाद कहा कि यदि सबसे छोटी 8 संख्याओं को छोड़ने के बाद सभी का माध्य कितना हो जाता है, 22 जाता है। तो यहाँ पर हम 22 ले लीजिए, सवाल बन गया आपका। तो ये घटाएंगे तो 22 में से जाएगा 17 तो 5 बचेगा, और जाएगा यहाँ से 20 में से 22 तो 2 बचेगा, ठीक है, यहाँ से। लेकिन कहा भैया कि जो है ना इस सभी का माध्य, सभी के प्रश्न में कहता भैया कि समूह में कुल कितनी संख्याएं थी, कुल कितनी संख्या पूछा, लेकिन शुरू में पूछ दिया कि एक समूह में 8 सबसे छोटे माध्य है, सबसे छोटे का तो 8 वो संख्या था, सबसे छोटका तो 2 ये है, और गुना 5 से कर देंगे, 2 से काटिएगा 4, 5 चौका 20, जो कि यही इसका आंसर हो जाएगा। यदि आप बेसिक से गए x + y किए फंस जाइएगा, टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलिए इसमें हम मिटा देते हैं। तुझको चाहूंगा हरदम। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। फिर तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए भैया, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है कि सारथी ने एक बैंक में 3125 जमा किए। मान लीजिए मूलधन में जमा करेगा 3125 रुपया, ठीक है। उसके बाद कहा कि बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक देय था, मतलब दर की बात किया 8%। उसके बाद कहा कि यदि सारथी ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज प्राप्त करेगा। समय दे दिया। देखिए इस टाइप के प्रश्न के जो है ना हम करवा दिए हूँ, एक टाइप है मेरा साधारण ब्याज का, उस वीडियो को जाके आप देखिए, बिल्कुल इजी में, आपको कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं होगा। क्या कीजिएगा 8 पंचे 40, 40% इसका निकाल लीजिएगा, हो जाएगा आंसर। देखिए 0 से 0 गया, 2 से 2, 2 से 5, 5 से काटिए, 5 छक 30, 5 9 10, 50 25, 625 दूना होता है 1250। लीजिए यही इसका आंसर हो गया। बहुत कम समय में कर लीजिएगा, बेसिक से बनाइएगा ना तो साधारण ब्याज बराबर होगा मूलधन में समय दर बटे 100, तब उसको रखिएगा काट कूट करने। अगला प्रश्न कहा कि एक जौहरी ने हीरे का एक हार विशिष्ट रूप से बनवाया और उसका जो है ना लागत मूल्य कह रहा है 10 लाख तय किया गया। इसके निर्माण में कच्चे माल सहित जौहरी ने 3 लाख का निवेश किया था और 2 लाख के श्रम शुल्क का भुगतान किया था। यदि कच्चे माल की लागत मूल्य 20% सोना था तो सोना खरीदने के लिए जौहरी ने कितनी रकम खर्च की। देखिए इसमें जो है ना इतना लंबा चौड़ा लिखने से नहीं होता है, प्रश्न जो है ना उसमें देखिए कि पूछ क्या रहा है प्रश्न में। तो इसमें कहा कि कच्चे माल की लागत 20%, कच्चा माल जो है ना देखिए उसमें दिया हुआ है सही जौहरी ने, कच्चे माल से जौहरी ने 3 लाख रुपया। इसका मतलब है कि 3 लाख के भैया 20%, ठीक है। लीजिए 1 0 से गया, 1 0 से गया, 3 दूना तो 6 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही इसका आंसर हो गया। यदि आप पढ़ते बहुत बड़का सवाल रहता है ना,
बहुत छोटके में बन जाता है, डिब्बा में बनेगा। देखिए एक प्रश्न है जो कि ये प्रश्न जो है ना रेलवे में हर शिफ्ट में लगभग शिफ्ट में पूछा है। या तो रूट लगा दिया होगा और नहीं तो डायरेक्ट दे दिया होगा। एक प्रश्न दिया हुआ है 0.6 पर रेखनी लगा दिया है, कहता है कि भिन्न में बदले, जो कि प्रश्न आपको वहां पर दिखाई भी देता होगा। तो इसको क्या करेंगे 0.6, इसको दो टेक्निक है। जब ये हटेगा ना, इसको जब हम हटा देंगे तो एक 9 हो जाएगा, क्योंकि रेकनिंग के काम में होता है वो। अगर ऐसे पता नहीं है तो हम बेसिक के बता देते हैं। पहले 0.6 है ना, जब इसको उड़ाइएगा तो 0 होगा, और जब ये हटे, जब रहता है 1 अंक पर तो 1 अंक हट जाता है, तो ये 6/9 होगा। तो हम जब आगे बढ़ जाते हैं ना लेवल पर, जब चले जाते हैं, जैसे कंपटीशन में जाते हैं, तो उसको ये सब बेसिक नहीं, डायरेक्ट देखिए कि उसका माने 9 होता है। ठीक है, तो 6 यहाँ से 9 हो गया, तो देखिए 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, यही इसका आंसर है, जो ऑप्शन में आप मिला सकते हैं। ठीक है, और आपको भी अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई मेरे वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, ताकि बहुत कोई भी ग्रुप में फेंक दीजिए ना वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एक प्रश्न कहता है कि बहुत बड़का प्रश्न रहेगा, देखिएगा आप घड़ी में टाइमर देख लिए, 10 सेकंड में निकलेगा, 10 सेकंड में। कहता है कि कंपनी एक्स और वाई द्वारा 5 वर्षों में चीनी की उत्पादन की मात्रा नीचे दी गई है। उत्पादन की मात्रा को लाख टन में दर्शाया गया है। ठीक है, जो कि ग्राफ भी आपको दिखता होगा, प्रश्न दिखता होगा। कहता है वर्ष 2000 और 2004 में कंपनी एक्स और वाई के कुल उत्पादन में कितना अंतर था। तो देखिए जो 2000 में जो है ना, 2 ग्राफ दिया होगा, देखिए ना, एगो ऐसे वाला एगो ऐसे वाला दिया होगा ना, तो 2000 में देखिएगा 40 लिख ले हैं, हम खाली वही ग्राफ को ले रहे हैं। एगो 2004 में ऐसे दिया होगा। ठीक है, 2004 में दिया है तो उसमें लिख दिया है 60 गो, तो 60 गो है, इसको 60 गो एक मान है। तो आप ही बताइए 60 दूना होता है 120, अब 40 दूना होता है 80, तो कितना का अंतर होगा 40 का। तो यही हो जाएगा, इसमें जीरो काउंटिंग में गड़बड़ नहीं कीजिएगा, यही पे लड़का फंस जाता है। तो होता है कहता है टन में बताना है, टन में। तो टन में बताने के लिए आप ही बताइए, इस 40 लाख है ना कहेगा, क्या कहेगा 40 लाख, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चाहा है तुझको चाहूंगा हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। चलिए हम एक और प्रश्न ले लेते हैं। एक प्रश्न कहता है कि लड़की का एक टोकरा जो 1.8 मीटर लंबा, मान लिया टोकरा है तो टोकरा लिख देते हैं, 1.8 मीटर लंबा है। ठीक है, लंबाई है। फिर कहा और चौड़ाई जो है ना, इसका चौड़ाइयों दे दिया है 1.5 मीटर, तो ऊंचाइयों दिया है, कितना दिया है 1.2 मीटर है। ठीक है, ये मीटर में है, याद रखिएगा, यह बहुत गड़बड़ हो जाता है। ऊंचा लोहे के घन से भरा हुआ है, जो 6 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे एक घन की बात कर दिया, ठीक ना, ये 6 सेंटीमीटर है। तो एक बात बताइए, जब इसको मीटर में सेंटीमीटर है तो मीटर में कीजिएगा ना, तो 0.6 हो जाएगा, 0.06 हो जाएगा। कैसे, तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। ठीक है, उसके बाद कहा कि टोकरे में फिट आ सकने वाले लोहे के घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रश्न तो यही कह रहा है, बाकी विशेष कुछ नहीं है। तो हम जानते हैं जब इसका टोकरा का आयतन निकालिएगा ना, तो क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो हम यहीं पे कर देते हैं गुना, तो हो जाएगा। जब गुना कर लीजिएगा तो 8 5 40, 40 गुना 80 कट जाएगा, 2 1 3, यानी कि 3.24। ठीक है, इतना आ गया। और जब जब घन का आयतन आप भी जानते हो कि भुजा क्यों होता है, तो जब भुजा 6 का क्यों आप ही जानते हैं कि इतना का जब क्यों कीजिएगा ना, तो हो जाएगा कितना 216। तो ये तो 216 हो गया, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर देख लीजिए, 2 अंक के बाद, तो 6 अंक तो होगा ना, कि होगा कि नहीं, 2 और 2 4, 2 2 4 2 6। ठीक है, तो 6 अंक हो गया। टोकरा की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोकरा की संख्या में हम क्या करते हैं, 24 में 3 दशमलव
यहाँ पर 3.24 में भाग दे दीजिएगा 0.0026 से, तो इसे कटेगा, मान लीजिए 1 0 कटेगा तो इसको भी एक हटा के यहाँ 0 डाल देंगे तो ये खत्म हो गया कहानी। क्या हुआ कि नहीं? या एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है, तो 0.000 2 चला है ना, तो 2 अंक ऊपर है, 0 बाद में हम काउंटिंग कर लेंगे। काटिए पहले, 2 से काटिएगा, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2 छक्का 12, 2 दूना 4, 2 से काटिएगा 2 इकाई 2 और 2 अट्ठे 16 होता है ना, 2 से काटिएगा 2 अट्ठे 16, 2 इकाई 2, 2 से काटिएगा ना तो 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 9 से काटिएगा 9 9 81, 9 छक 54 और 3 से काटिएगा 3 3 9, 3 दूना 6। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से तो 1.5 ना आएगा, 1.5 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो एगो और 0 खत्म हो गया, एक और 0 खत्म हो गया। कैसे? तो 2 गो तो था ही, तो 2 गो तो गायब हो गया, 1.5 वाला 3 गो, ऊपर 3 गो, नीचे कितना है? 5 गो है, तो 0 यहाँ पर हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, कभी भी ऊपर इस टाइप का अगर प्रश्न आए ना, जो कि 15,000, यहाँ पर 15,000 हो जाएगा, ठीक है, क्या कि एक और 0 हो जाएगा, जो कि 15,000 इसका राइट आंसर, जो कि आप ऑप्शन में मिला लीजिएगा। इतना बात ध्यान रखिएगा कि जब ऊपर वाला में दिया रहे ना, दशमलव के बाद देखिएगा, दशमलव में जब दिया रहेगा तो ऊपर वाला दशमलव को काउंट कर लीजिएगा और नीचे वाला को काउंट कर लीजिएगा। ऊपर वाला में कम रहे तो नीचे में बढ़ाइएगा, नीचे वाला में कम रहे तो ऊपर में बढ़ाइएगा, डायरेक्ट आपका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा 15,000, जो कि राइट आंसर। ठीक है, आप मिला सकते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं। अगर आपको भी अच्छा लग रहा है ना तो वीडियो को शेयर कीजिए भैया। इस बात को तो हम कई बार बोल दिए हैं, फिर भी आप सुन नहीं रहे हैं। चलिए देखिए, इसमें एक प्रश्न दिया हुआ, बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया है। कथा निम्नलिखित तालिका के आधार पर दिए गए 6 महीना में इकाई निर्मित स्क्रू की औसत क्या है? और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक दे दिया। ठीक है, जो कि 200, 300, 500, 250 और 250, 500। तो औसत पूछा है। हम जानते हैं कि जब इसको जोड़िएगा ना, 300 दिया है, पहले 200 दे दिया है, 200 लिख दीजिए पहले, 200, उसके बाद दिया 300, उसके बाद 250, 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 6 बनाए, 2 4 6। ठीक है, तो देखिए ना, 500, 500, 1000, 1500, 1500 हो गया कि नहीं? 1500 तो इसमें से हो गया। और जब इसको 6 से भाग देना है, कि 6 का औसत का मतलब क्या होता है? टोटल संख्याओं का योग अब बटे कुल संख्या। तो कुल संख्या 6 से भाग दीजिएगा, 3 से 3 5 15, 3 से 3 दूना, यहाँ से काटेगा तो 2.5 होगा, तो ये हो जाएगा 250। ठीक है, 250 इसका आंसर है, जो कि ऑप्शन में आप मिला सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं। इसके बाद जो प्रश्न आ रहा है ना, टाइम इन वर्क का है, बहुत लंबा चौड़ा लिख दिया है, कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी में बनेगा। हमको समझाने में इतना टाइम लग रहा है। कहता है सनी और पाउला मिलकर किसी काम को 12 घंटा में, देखिए सनी को एस से और पाउला को पी से 12 घंटा में करता है। ठीक है, उसके बाद कहता है जबकि पाउला उसी काम को अकेले करता है तो 18 घंटा में। पाउला जो है ना 18 घंटा में करता है। चलिए लिख दिए। उसके बाद कहता है एक अन्य व्यक्ति जेन को अकेले उसी काम को करने में 45 घंटे लगते हैं, तो उसी काम को पूरा करने के लिए सनी और जेन को कितने घंटे? कहता है भैया कि एक अन्य जो व्यक्ति है ना, वो मिल करके काम किया, तो मिल के काम किया तो सनी तो रहबे करेगा, पौलो रहेगा, जेनो आ गया, 45 घंटा लगा। ये तीनों का ऐसा कौन सा संख्या होगा जो ये तीनों उसको काट देगा? काटने का मतलब है कि पूरा पूरा काट देगा। ठीक है, तो देखिए ना, हम 45 90 लेंगे तो 12 कटबे नहीं करेगा। 180 लेते हैं, 180 से 12 कट जाएगा, मतलब 12 भी काट देगा, 18 भी काट देगा और 45 भी काट देगा। तो देखिए 12 15 ये होता है कितना? 80, 180, 18 दहा 180 और यहाँ से 45 चौका 180, यानी कि इसका क्षमता निकल गया 15 घंटा। ये दोनों मिल करके इसका अकेला हो गया 10 घंटा और ये तीनों मिलकर किया तो 4 घंटा में। यहाँ से अलग अलग हम क्षमता निकालेंगे और सीधे आंसर फेंक देगा सीधे। देखिए ये दोनों मिलकर किया तो कितना लगा? इसको 5 घंटा 15 घंटा लगा। उसके बाद दोनों अकेले किया है तो 10 घंटा, अकेले किया ना तो 10 घंटा। तो एक बात बताइए, पाउला के तो क्लियर है कि 10 घंटा लग रहा है। ठीक है, तो दोनों मिलकर किया तो इसका 5 घंटा हो गया ना। अब 5 घंटा आई सनी या जेन मिलकर करेगा भैया, ये 4 घंटा में कर देता है। तो ये सुनिए, ये कहता है तीनों मिलकर 4 घंटा में कहता है ना, तो 5 घंटा इसका। अब पाउला के पता है कितना? 10 घंटा, तो बचा कितना? इधर बचा 5 घंटा, 5 घंटा ना, 5 घंटा इसका तो 5 घंटा इसका भी है, तो 4 घंटा ना बचे। आप ही बताइए कि पाउला के पता है कि 10 घंटा में, यहाँ से सनियों के पता है कि 5 घंटा में करता है ना, तो ये तो 4 घंटा में करेगा ना।
तो 4 घंटा में करेगा। आई दोनों मिल के सनी या प्लस को क्या और जेन जो है ना ये कितना घंटा में, तो ये तो 4 घंटा में कर रहा है, क्या कि 4 घंटा है। तो देखिए ना ये दोनों मिल के तो 4 घंटा इसका 5 घंटा इसका, तो 9 घंटा हो गया ना। तो 9 को जब भाग दीजिएगा 180 से तो यही हो जाएगा 20 घंटा इसका राइट आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन में आप मिला सकते हैं। दोस्तों अभी भी मैं कह रहा हूँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो की एक बार और शेयर मार दीजिए। चलिए देखिए इसमें जो है ना प्रश्न कहता है, इसमें प्रश्न जो दिया हुआ है देखिए कितना टेक्निक प्रश्न देता है। इसमें कहता है कि √45 उसके बाद कहा प्लस √20 बराबर दिया 11.180, ठीक है। उसके बाद पूछ दिया, देखिए दिमाग कैसे लगा देता है भैया, √180 प्लस 4√5 बराबर कहा कि क्या होगा। अगर इसमें आपको टेक्निक पता नहीं है ना तो हम गारंटी देते हैं इस प्रश्न को आप छोड़ के आइएगा, लेकिन इसमें 5 सेकेंड नहीं लगेगा इस प्रश्न को बनाने में। टेक्निक क्या है आप ही बताइए। 45 में हम 4 से गुना कर दिए, 4 से तो हो गया 180, और इसको भी हम 4 से यदि गुना कर देंगे तो 80 हो जाएगा। देखिए कैसे 80 होगा, देखिए दिमाग कैसे लगा दिया ये आदमी। इसमें देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको 4 गुने 45 लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस इसको हम 4 चुका 16, 16 85, इसको ऐसे लिखना चाहिए था, लेकिन ये क्या किया इसको तोड़ के लिख दिया ताकि लड़का इसको बहुत लड़का समझ में नहीं करता है इसको। तो देखिए किया क्या है, अगर आपको ये टेक्निक पता नहीं है ना तो इस प्रश्न का बिल्कुल छोड़ के आइएगा, हमें पता है, ठीक है ना। इसमें क्या किया ये इतना बड़ा क्यों लिख रहे हैं भाई, तो इसमें 4 गुने 45 लिख दिया, प्लस इसको हम लिख सकते हैं 20 गुने 4 क्या, तो इसको हम 4 को जब बाहर लेंगे तो 2 गुने √45 होगा, और प्लस होगा 2 गुने यहाँ पर 20 हो जाएगा। अब देखिए 2 तो कॉमन ले लिया, अब क्या किया भैया ये 2 जब कॉमन लेंगे तो √45 प्लस √20, हमको पता है कि एक मान देले है। देखिए 2 गुने 11.180, यानी कि हम कह सकते हैं कि हो जाएगा कितना 11 दूना 22.360, यही इसका आंसर हो गया। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए हम लास्ट इसमें देखेंगे, देखिए वीडियो को शेयर कीजिए भाई मेरे, ठीक है। देखिए इसमें प्रश्न कहता है, एक प्रश्न दिया है कि एक ऑफिस में कुर्सियों और मेजों की संख्या का अनुपात 9:7 है। देखिए ये कुर्सी है और जो है ना ये अनुपात में दिया है मेज, क्या दिया है मेज, ठीक है। फिर कहा यदि कुर्सियों की संख्या मेजों की संख्या से 42 अधिक है, ठीक है, 42 क्या है अधिक है, तो ऑफिस में कुर्सियों की संख्या ज्ञात करें। ये सवाल भी आपको जो है ना 5 से 10 सेकेंड में हल कर लीजिएगा, इसको रिवीजन तो खाली करिए। कुर्सी के अनुपात दिया है कितना 9:7 है, कहा कि जो इसका अंतर जो है ना वो 42 इससे अधिक है, लेकिन यहाँ से तो हमको दिख रहा है 2 दिखा ना। हम मान ली यहाँ पर x अपना मन से चपका देते हैं, तो x के मान अगर यहाँ से निकालेंगे तो 42/2 होगा, यानी कि 21 हो गया, यानी कि x का मान कितना 21। और यहाँ से कुर्सी का पूछे चाहे मेज का पूछे, तो कुर्सी का पूछा है तो 21 नमा होता है 189, यही इसका आंसर हो गया। अगर मेज का पूछता तो मेज का होता 21 × 147, ठीक है। लेकिन हमको अभी फिलहाल कुर्सी का पूछा है, हो सकता है आने वाला एग्जाम में मेज का भी पूछ सकता है। इस टाइप के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें हम देखिए अगला प्रश्न को, ठीक है। अबे भैया लीक गिर कहाँ रहा है इधर। देखिए अगला प्रश्न कहता है एक शॉपिंग मॉल में P% की छूट देने के बाद 2990 रुपया में हैंडबैग बेचा गया था। छूट दिया तब बेचा, यानी कि सेलिंग प्राइस ही कह रहा है SP, ठीक है। उसके बाद यदि आगे कहा कि यदि हैंडबैग की चिन्हित कीमत 4600 रुपया थी तो P का मूल्य क्या है। देखिए P% में बात किया है, ठीक है ना। 4600 रुपया इसका मूल्य है, मूल्य मतलब क्या CP हो गया, ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य। लेकिन कहा भैया कि इतना में बेचा तो P% का इसको क्या हुआ, P% की छूट देने के बाद, छूट दिया तब बेचाई। तो हम जानते हैं कि यहाँ से कितना इसका अंतर आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 9 में 10 में से गया 9 गया तो 1, ये हो गया 15 में से
9 गया तो 6, ये हो गया 4, 4 में से 2 4 तो एकदम पैसा 3, 3 में से 2 गया 1। यहाँ से तो इतना का हो रहा अंतर, लेकिन परसेंट के लिए 100, और यहाँ पूछा कि कितना प्रतिशत का छूट है, तो यहाँ से काट लीजिएगा आप 0 से 0, ये 0 से 0 गया, 2 से काटिएगा 23, 2 से काटिएगा 8 हो जाएगा, 8 दूना 16, उसके बाद हो जाएगा 8 दूना 16, यहाँ 2 पंचे 10, ठीक है, 2 8 16, 2 पंचे 10। अब कट जाएगा, इसको काटिएगा 35 से इसको काट दीजिए डायरेक्ट 35, 23 में 35 से गुना कीजिएगा ना तो इतना आ जाएगा। तो ये 35 पी का जो हुआ ना, ये 35 हुआ, ठीक ना, पी का जो हुआ ये 35 इसका मान होगा, ठीक है। आप अगर कहिएगा कि कैसे आप 35 से काट दिए हैं, तो लीजिए ना, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 5 9 10, 9 6 1 7, लीजिए, हो गया ना 805, हो गया ना। इस शिफ्ट का, ये वीडियो का भी और इस शिफ्ट का भी लास्ट प्रश्न होगा। देखिए इस प्रश्न कहा है कि 144 भागा 40 माइनस 37, यहाँ पर मध्यम कोष्ठ, ठीक है। उसके बाद कहा यहाँ पर बड़ी छोटी कोष्ठ एंट्री होता है। अब 25 माइनस 112 भागा 7 गुने 4, ये दोनों पर रेकरिंग है, ठीक है। ये प्रश्न ऐसा ही कहा, तो इसको हम निकालेंगे कैसे। देखिए सबसे बड़ी बात है, हम बोले हैं ना कि जब ऐसा दिया हो तो छोटका कोष्ठ का, और उसमें पहले अगर रेकरिंग की बात करें तो पहले रेकरिंग वाला काम होता है। तो देखिए ना 7 चौका 28, 28 में इसको भाग दीजिएगा तो 28 में 112 में 28 से जब भाग दीजिएगा ना तो इसको काटिएगा, 2 से काटेगा 5 6, 2 से 14, 14 चौका 56, यानी कि 4 होगा। जब इसको गुना करके भाग दीजिएगा तो यहाँ पे 4 होगा। अब 25 में से 4 होगा 21, 21 में 37 में से 21 को 37 में 21 घटाइएगा 37 में से तो 6, यहाँ से बचेगा 16, तो यहाँ से अंतर हो गया, यहाँ से अंतर हो गया 16 का। अब फिर 40 में से 16 को घटा दीजिएगा ना, फिर यहाँ से 40 में से 16 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना 24, तो इसका अंतर हो गया 24, ठीक है। और जब 24 में इसको भाग दीजिएगा ना तो 24 छक होता है 144, जो कि 6 इसका राइट आंसर है। अगर आप एग्जाम में इस टाइप से, इस तरीका से बनाइएगा ना, इस तरीका से हम गारंटी देते हैं मैथ में बिल्कुल कम समय में कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। और हाँ, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है बनाने में। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। कोई भी ग्रुप हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप में, कोई भी ग्रुप हो वहाँ पर शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा कि ऐसा ही वीडियो लाया जाए या टॉपिक वाइज लाया जाए, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।